चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will start exercise 1.4 class 10th NCERT. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है कि विथाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आज इसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हमें डेसिमल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे 13/3125। अब इसको हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी हमें इसको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग के नंबर क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है, जो कोई भी पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए। तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, अब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 7.65। अब इतने 5 के बाद ये स्टॉप हो जाए, इसके आगे ना बढ़े, तो ये क्या हो जाए, मतलब पॉइंट के कुछ अंक के बाद वो स्टॉप हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये भी क्या है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये क्या रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी 0.333 टर्मिनेट नहीं करेगा, ऐसे लगा देते हैं हम, इनफाइनाइट जा सकता है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या कर रिपीट करेगा, एक किसी भी पैटर्न में रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे 0 बाद किस पैटर्न में रिपीट कर, 3 के पैटर्न में रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे स्टॉप हो नहीं रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद किसी पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अभी किसके अंतर्गत आ गई, रेशनल नंबर के अंतर्गत आ गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन एक ऐसा भी नंबर होता है, जैसे ये हो गया, हो जाता है 0.12111211111112। अब ये कौन सा नंबर होता है, ये ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न में ये रिपीट नहीं हो रहा है, कभी 1 to 1 तो कभी 1 to 1 1 1, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तब ये एक तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, और फिर इसका नाम क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी किसी पैटर्न में नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया ये। अब यहाँ पे हमें ये पता चलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है। अब लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन यानी एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम कैसे बता पाएंगे कौन सा टर्मिनेट है कौन सा नॉन टर्मिनेट है। तो इसके लिए रूल है, अगर इसका फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, अगर देखो P/Q होता है तो Q क्या शो कर रहा है, Q डिनोमिनेटर शो कर रहा है, तो हम Q की बात करते हैं। अगर Q इक्वल टू यानी Q के प्लेस पे अगर क्या रहे, अगर Q के प्लेस पे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n रहे, यानी अगर Q के प्लेस पे अगर हम 2 और 5 का पेयर मिल जाता है हमें, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर हमें यही Q के प्लेस पे हमें क्या मिल जाए, अगर हमें यही Q के प्लेस पे मिल जाए, Q के प्लेस पे हमें ये ना मिले, कौन सा नंबर, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर हमें Q के प्लेस पे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n का कोई मैथड पैटर्न दिखता है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर Q के प्लेस हमें ये नहीं मिलता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पहला इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 13/3125। अब यहाँ पे इसको तो फैक्टराइज किया नहीं गया है, तो हमें किसी भी नंबर को इसको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो 3125 है। अब यहाँ पे 5 से 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 5 2 10 हो गया, 5 5 25 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25,
तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 5 जा और 5 1 जा। अब यहाँ पे क्या हो गया 13 अपॉन डिनोमीटर की प्लेस यहाँ जो डिनोमीटर किसके फॉर्म में होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होगी कौन सा नंबर हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पे अगर केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 या 5 का पेयर आ जाए तो वो क्या हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए वो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या 2 या 5 का पेयर आ जाए तो वो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, अगर ये 5 का पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर 5 हो गया इंटू 2 का पावर 0 हो गया, तो ये भी किसके फॉर्म में आ गया इसी फॉर्म में आ गया। वही हम कह सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2 या 5 का पेयर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का हमें केवल 5 मिल गया तो ये भी हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें इसी का सेकंड क्वेश्चन है, हमें 17/8 दिया गया है। अब यहाँ पे 17 हो गया, 8 को सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे भी केवल सिर्फ 2 आया है, सिर्फ 2 आया है, अगर सिर्फ 2 आएगा तो वो भी कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या सिर्फ 5 सिर्फ 2 या 2 या 5 का पेयर है तो वो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 आया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है इसी का, इसमें दिया गया 64/455। अब पहले में क्या करना पड़ेगा 455 को हमें सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम कर लेते हैं। 455 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 हो गया। अब 13 6 जा 13 7 जा 91 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 64 हो गया अपॉन में 5 इंटू 13 इंटू 7 हो गया। अब यहाँ तो हमें सिर्फ 5 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पे 2 या 5 का पेयर दिख रहा है, तो ये हमें क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 13 में 17 में, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ 2 या सिर्फ 5 चाहिए, 2 या 5 का पेयर हो जाए, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही, 2 या 5 का पेयर नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, ये हमारा हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि अगर बस इतना होता 5 अगर रहता बस, तो ये हमारा क्या हो जाता टर्मिनेटेड डेसिमल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हो गया है 13 इंटू 7, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल हो गया। अब यहाँ पे इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है 15/1600। अब यहाँ पे क्या अब इसको भी हमें सॉल्व फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, तो 1600 है यहाँ पे हम कर देंगे 2 8 जा 16 हो गया, 0 आ गया, 2 4 जा 0, 2 2 जा 4 200, 2 10 जा, फिर यहाँ पे 2 5 जा 50, ये हो जाएगा 2 25, 5 5 जा 5 1 जा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 15 अपॉन एक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया इक्वल टू इंटू 5 इंटू 5 आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया 15 अपॉन 2 का कितना पेयर बना 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बना है 2 और 5 का पेयर आया हुआ है, ये किस फॉर्म में आ गया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में आ गया। अब ये हमारा क्या बन गया 2 और 5 का पेयर हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 29/343। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 29/7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर यानी जो हमारा क्यूब है उसमें क्या आ रहा है 7 इंटू 7 यानी 7 का क्यूब आ रहा है, लेकिन इसमें कोई 2 5 या 2 5 का पेयर नहीं आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया।
अब यहाँ तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 या 5 का पेयर आए तो वही क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज इसका अलावा कुछ नंबर आ जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो हमें बस कितना ध्यान रखना है, हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 या 5 का पेयर आए तभी वो हमारा क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं आता तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा और सारे क्वेश्चन आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसी मेथड से अप्लाई करेंगे। अब इसी का जो 1.4 इसका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका हमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब यहाँ पे क्या है, इसका मेरा पहला क्वेश्चन है हमारा 13 था अपॉन इसमें कितना आया था 1 2 3 4 5 यानी 5 का पावर 5 है। अब हमें बताना है कि उस कितने नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। हमें केवल यहाँ पे 5 का पेयर दिया गया है, अब हमें से 2 और 5 का दोनों का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 5 कर देंगे और उसको ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे 2 का पावर 5 का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 का पावर 5 करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा अपॉन 5 हो गया इंटू 2, इसका पावर सेम है तो 5 इंटू 2 का होल पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 करेंगे कितना आ जाएगा, 416 आ जाएगा अपॉन 5 2 जो 10 हो गया और 10 का होल पावर 5 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 416, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 4 जीरो 5 जीरो आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना, इसका कहाँ पे पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लगेगा 1 2 3 4 5 इसके बाद लगेगा। तो ये इसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका हमें क्या बताया, डेसिमल एक्सपेंशन बताया। ऐसे आप लोग सबका कर लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस द डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 43.123456789, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसका सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 0.1201 20010000123 सो वन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमें 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसमें बताना है कौन सा जो नंबर है कौन सा रेशनल और कौन सा रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल रहेंगे तो इसका हमें पी बाई क्यू यानी क्यू की हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं दिया गया है और 43 पॉइंट इतना, अब इसके पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद ये स्टॉप हो गया, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसके अंतर्गत आता है, रेशनल नंबर के। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसका जो क्यू रहेगा रेशनल नंबर, इसका मतलब इसका जो क्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ दो हो गए, सिर्फ 5 हो गए, 2 या 5 का पेयर होगा। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 0.120000, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है और ना ही यार रिपीट यानी ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ना तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं ना किसी डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद, ना ही तो स्टॉप हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ना ही तो ये किसी पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल नहीं है, रिपीटिंग ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इसमें तीसरा में दिया गया 43 पॉइंट, इसके ऊपर बार लगा दिया गया। इसका मतलब इस पैटर्न में रिपीट होकर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब ये तो टर्मिनेट हो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और ये किसके इंक्लूड आता है, रेशनल नंबर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेशनल नंबर। और इसका क्यू क्या होगा, इसका क्यू नॉट इक्वल होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n।
ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाता है।